गुड मॉर्निंग क्लास 4, दिस इज़ योर ईवीएस क्लास। और हमने पिछले हमारे वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा था और क्या क्या एडेप्टेशंस पाए जाते हैं उनके अंदर। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, हैबिटेट क्या होता है? किसी भी एनिमल का नेचुरल एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो जन्म लेता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है? किसी भी एनिमल का नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल। ठीक है, एनिमल का नेचुरल एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन क्या होते हैं? उस नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ फीचर्स पाए जाते हैं। फीचर्स डिपेंडेंट ऑन द हैबिटेट। जैसा जानवर होगा, जैसे हैबिटेट में हैबिटेट में वो रहेगा, उसके अंदर उसको उस हैबिटेट में रहने के लिए कुछ फिज़िकल फीचर्स पाए जाएंगे। उन फिज़िकल फीचर्स को आप एडेप्टेशन बोलते हो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फ़िश है, फ़िश पानी में रहती है। पानी में रहने के लिए उसकी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है वैक्स की। अगर वो वैक्स की लेयर नहीं होगी तो क्या होगा? उसकी जो पूरी बॉडी है वो क्या होगी? पानी के अंदर ख़राब हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि उसकी बॉडी के ऊपर वो वैक्स की कोटिंग हो। तो दिस इज़ पर्टिकुलर फीचर। इसी टाइप से जो जानवर लैंड पे रहते हैं उनको एयर लेनी पड़ती है, किसकी? एनवायरनमेंट की। तो उनके अंदर बॉडी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं ताकि वो जो एनवायरनमेंट की एयर है उसको ले सकें और अपनी बॉडी के यूज़ में काम में ले सकें। तो जो इंसान या जो भी एनिमल है जो जगह पे रहता है नेचुरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी बॉडी के अंदर जो एडेप्टेशंस होते हैं उनको वो फीचर्स होते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए। उसके बिहाफ पर हमने डिवाइड किया था एनिमल्स को कई पार्ट्स में। कौन कौन से थे? टेरेस्ट्रियल एनिमल थे। टेरेस्ट्रियल एनिमल मैंने आपको बताया था, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कहाँ रहते हैं? ये लैंड पर पाए जाते हैं। ठीक है, जो लैंड पर, इन्हें हम लैंड एनिमल्स भी बोलते हैं। एंड दे लिव ऑन लैंड। अच्छा, हम क्रोकोडाइल का उधर पढ़े, हम वाटर एनिमल होता है। तो क्रोकोडाइल पूरी तरह वाटर एनिमल नहीं, उसको हम क्या बोले, कौन सी कैटेगरी में रखें? क्योंकि वो बाहर, पानी से बाहर भी आता है और बाहर भी काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, वो पूरे टाइम पानी में नहीं रहता। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन कौन से हैं? डॉग, कैट, हॉर्स एंड लाइन। ठीक है, ये पानी में नहीं जाते हैं, पानी में नहीं रहते हैं। विच एनिमल लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। ऐसे एनिमल जो कि लैंड पर ही रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। दे हैव लेग्स टू वॉक और रन ऑन द ग्राउंड। उनके क्या होते हैं? पैर होते हैं ताकि वो ज़मीन पर चल सकें। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ। क्या क्वालिटी होती है उनके अंदर? उनके लंग्स पाए जाते हैं। सम एनिमल लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो रेप्टिलिया की श्रेणी में आते हैं और उनके लेग्स नहीं होते। दे हैव स्केल्स। उनकी बॉडी पे कुछ स्केल्स पाए जाते हैं, यानी इस टाइप की होती है उनकी बॉडी। ये देखिए ऐसी होगी और उसमें ऐसे स्केल्स होंगे। फिर वो रेंग कर चलते हैं, यानी ये वाला पार्ट पहले आगे बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर पूरी बॉडी इकट्ठे सिकड़ेगी, फिर ये आगे मूवमेंट करेगा, फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा और वो आगे मूवमेंट करेगा। तो ये रेप्टाइल्स में पाया जाता है। रेप्टिलिया जो होती है वर्ग, उसके अंदर पाया जाता है। दे हैव प्लेट और स्केल्स विच हेल्प। किसकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं? जो रेप्टिलिया होते हैं वो स्केल्स की हेल्प से करते हैं, प्लेट्स या स्केल्स की हेल्प से। दे हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र। हमारी बॉडी के जितने भी सेंसेशन हैं वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे जाते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू जाते हैं। आप किसी चीज़ को, पिन को टच कर लो, आपको चोट लगे फिंगर के ऊपर, तो आपके ब्रेन तक पहुंचती है बात। कौन पहुंचाता है? नर्वस सिस्टम पहुंचाता है। ठीक है, फटाफट आपकी बॉडी पे यहाँ चोट लगी और फटाफट आपके जो सेंसेशंस हैं वो कहाँ पहुँचते हैं? आपके ब्रेन तक। और ये काम परफॉर्म कौन करता है? नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन विच इनेबल दैम टू सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। और ये जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये उनकी हेल्प करते हैं उनकी
आसपास की सराउंडिंग्स को सेंस करने के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो ये वाटर में रहने वाले एनिमल होते हैं। इनके अंदर इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है हमारे पास फिश, ऑक्टोपस, श्रिम्प, व्हेल, स्नेल, टर्टल, क्रैब। ठीक है, ये सारे एक्वेटिक एनिमल। दे हैव फिन्स और सूटेबल लिम्स फॉर स्विमिंग। उनके अंदर या तो फिन्स पाए जाते हैं या फिर सूटेबल लिम्स होते हैं। इनके फिन्स क्या होते हैं, ये वाले होते हैं, ठीक है ना, या लिम्ब पाए जाते हैं। फिश एंड क्रैब ब्रीथ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर थ्रू गिल्स। जो फिश और क्रैब्स होते हैं वो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसको लेते हैं। वेल एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव गिल्स। वेल्स और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते, सो दे हैव टू कम टू वाटर सरफेस टू ब्रीथ। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि डॉल्फिन्स होती हैं ना, ऊपर की तरफ ऐसे जंप करती रहती हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो पानी में डिजॉल्व एयर नहीं ले पाती, उनको एनवायरनमेंट से लेनी पड़ती है। ये मैमल्स में आती है। वेल जो होती है काय में आती है, मैमल्स में, और ये पाइसिस में आती है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो ये नहीं ले पाती और इसको एनवायरनमेंट की एयर ही चाहिए होती है। तो ये क्या करती है, ऊपर की तरफ जंप करती है और एयर में आती है और उससे अपनी एयर ले लेती है। ठीक है, वेल एंड डॉल्फिन डू नॉट हैव, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक्वेटिक बर्ड लाइक डक एंड गीज हैव वेब फीट। एक्वेटिक बर्ड यानी पानी में रहने वाले जो जानवर हैं उनमें जैसे डक हुआ, हंस हुआ, गीज है ना, ये क्या करते हैं, इनके वेब फीट होते हैं। इनके फीट कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं और उनके बीच में एक ऐसे मिलाने वाली एक चीज़ होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वेब्ड फीट। इस वेब फीट की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर को पुश करने का काम करते हैं। अब आप देखा होगा, आपने चप्पू होता है जिससे क्या चलाते हैं, और जो ये आपने देखा है नदियों में ये चलाते हैं, बोट्स वगैरह जो चलाते हैं, इसके लिए चप्पू की ज़रूरत होती है। चप्पू क्या फंक्शन करता है कि जो उसके आगे का पार्ट होता है वो क्या करता है, पानी को हटाने का काम करता है। सेम वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनके वेब फीट, इसलिए इनकी बॉडी में वेब फीट पाए जाते हैं। Some aquatic animal have a thick layer of fat called blubber under the skin to keep them warm and help them to float. कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनकी बॉडी में एक फैट पाया जाता है जिसको ब्लडर कहते हैं, उनकी स्किन के नीचे पाया जाता है, जो उनकी बॉडी को गर्म रखता है और उनको तैरने में मदद करता है। अब आगे चलते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं, दे आर एबल टू सर्वाइव इन लैंड एज वेल एज वाटर, यानी उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पानी के अंदर भी ज़िंदा रह सकते हैं और वो लैंड के ऊपर भी ज़िंदा रह सकते हैं। एनिमल हम पढ़ते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो जो फिश होती है उसको अगर आप बाहर निकालो तो क्या होगा, वो मर जाएगी, क्योंकि वो वाटर एनिमल है, पूरी तरह से वाटर एनिमल है, वो बाहर रह ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन एम्फीबियन में ऐसा नहीं है, वो पानी में भी रह सकते हैं और वो लैंड पर भी रह सकते हैं, दोनों जगह वो ज़िंदा रह सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में से एडेप्टेशंस हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फ्रॉग हुआ, टॉड हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, सैलेमेंडर हुआ, और ये सब किसके एग्जांपल हैं, एम्फीबियन के एग्जांपल हैं। ये किसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी मॉइस्ट होती है, इसमें थोड़ी क्या पाई जाती है, नमी पाई जाती है। जब वो पानी के अंदर होती हैं या वो लैंड पे होती हैं, वो अपने लंग्स के थ्रू सांस लेती हैं। ठीक है, जब वो पानी में होती हैं तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेती हैं, सॉरी जब वो लैंड पे होती हैं तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेती हैं, और जब वो पानी में होती हैं तो वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग का काम करती हैं। दे हैव लिम्स दैट हेल्प देम इन स्विमिंग। उनके लिम्स होते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं। सम ऑफ देम हैव वेब फीट। कुछ के जो वेब्ड फीट मतलब मैंने आपको बताया था ना, ऐसे वेब जैसी स्ट्रक्चर में होते हैं पैर। ये पैर है और इसके बीच में ऐसे ऐसे स्किन जैसी चीज़ पाई जाएगी। ठीक है, तो ये होते, इसको हम बोलते हैं वेब्ड फीट। टेल्स टू हेल्प इन स्विमिंग। और उनकी पूँछ होती है जो इनको तैरने में मदद करती है।
बैट ही एक ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। मैमेलिया एक, हम क्या करते हैं, जानवरों को क्लासीफाई करते हैं उनको स्टडी करने के लिए, प्लांट्स को भी क्लासीफाई करते हैं उनको स्टडी करने के लिए। तो क्या होता है, ऐसे एक क्लासिफिकेशन में एक ऐसा क्लास होता है जिसमें कि मैमल्स आते हैं। मैमल्स क्या करते हैं, ये अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरी चीज़ इनमें जो एयर होती है एनवायरनमेंट की, उसके लिए लंग्स पाए जाते हैं। तो ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्यों। और बैट जो है वही एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, जो उड़ सकता है। बैट ही एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आज हम कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को फिनिश। मैंने आपसे कहा था इसको मैं थोड़ा 3 पार्ट्स में लूँगी क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और फिर एक बार में खींचने में कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। इतना आप लोग पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तब तक बाय बाय, टेक केयर।